एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। गाइस, आज ना पीछे से कुछ आवाज़ आ सकती है, इसलिए उसे माफ़ करना, ओके, और मेरी आवाज़ को ध्यान देना। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हम सब ने देखा कि हमारी सिचेन और जैंग जैंग को हमारे वांगशन के बारे में पता चल गया था। तो हम कुछ टाइम पहले की सीन देख लेते हैं, आखिर कैसे वो दोनों वहां पहुंचे थे और कैसे उन्हें ये सब पता चला। और हम सिचैन और जैंग चैंग के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। हमारे दोनों मतलब हमारे सिचैन और जैंग चैंग दोनों पहले से ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। हाँ, वो दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं और प्यार भी करते हैं, पर अपने फैमिली की डर से उन्होंने आज तक किसी को कुछ नहीं बोला। तो चलो उनकी भी मुलाकात देख ही लेते हैं। हमारे सिचेनगा अपने दोस्त नीमिंजो से मिलने उसके सेक्ट नी सेक्ट गए हुए थे। उन्होंने अपना भेष बदला हुआ था, क्योंकि वो तो लैंड सेक्ट के रहने वाले हैं ना, तो लैंड सेक्ट वालों को सब जान लेते हैं। इसीलिए जेवुजुन ने अपने आप को चेंज किया हुआ था और साथ में उन्होंने अपने माथे का वो फोरहेड रिबन उतार कर अपने हाथों में पहन लिया था। वो पहली बार नहीं, वैसे तो नाइट हंट में जाते रहते हैं, पर उन्हें पहली बार अकेला घूमना था, इसीलिए उन्होंने सोचा था कि वो जाएंगे। पर लैंडसेक्ट वाले ओमेगा को अकेले ऐसे भेजते नहीं हैं, इसीलिए जेवुजुन कभी अकेले गए नहीं। पर उन्होंने नीमिंजू से बात की थी, तब नीमिंजू ने कहा था कि तुम जा सकते हो मेरे साथ। ये बोल वो स्माइल करते हैं। नीमिंजू और सिचैन एक दूसरे को भाई मानते हैं, इसीलिए सिचैन उनके साथ फ्रीली घूम सकते हैं। इसीलिए उन्होंने अपना भेष बदल के नी सेक्ट आया था और वो वहाँ पर घूम रहे थे। नी मिंजू से बोले थे कि मैं घूम के आता हूँ, और वो सीधा वहाँ बाहर मार्केट की तरफ चले गए थे। वहीं दूसरी तरफ हमारा जैंग चैंग भी वहीं पर आया हुआ था। वो देखता है कि किसी का पर्स लेकर एक चोर भाग रहा है। तभी मतलब जैंग चैंग ने उस गुंडे को या चोर को पकड़ लिया था। और वो पर्स किसका था? हमारे सिचेनगा का। सिचेनगा उसके पीछे आ रहे थे। तभी जैंग चैंग देखता है कि बहुत खूबसूरत ओमेगा उसके पास है। पहली बार वो दोनों एक दूसरे को देखे थे। वो दोनों एक दूसरे को देखते ही ना एक दूसरे के आंखों में खो गए थे। पहली नजर में दोनों को ही एक दूसरे से प्यार हो गया था। पर तभी वहां पर नीमिंजू आए थे। नीमिंजू को देखकर जैंग चैंग उसे ग्रीट करता है, क्योंकि उसे पता है ना नीमिंजू कौन है। वो उन्हें जानता है, इसीलिए वो उसे ग्रीट करता है। पर जैंग चैंग लैन सिचैन को नहीं जानता, क्योंकि वो दोनों सेक्ट तो एक दूसरे के दुश्मन है ना, तो कहाँ से वो दोनों एक दूसरे को देखेंगे। इसीलिए उन्होंने पहली बार एक दूसरे को देखा था। जैंग चैंग उसे ग्रीट करते हुए बोलता है, मैं जैंग चैंग हूँ, मैं जैंग सेक्ट का राजकुमार हूँ। ये बोल वो सिचैन को स्माइल करके देखता है, पर सिचैन जब ये सुनता है ना, उसकी आंख शौक में बड़ी हो रही हो गई थी। जैंग सेक्ट उसका सबसे बड़ा दुश्मन सेक्ट, इसीलिए वो अपनी फीलिंग को वहीं पर दबा के रख देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने वहां पर कुछ भी नहीं बोला। वो जैंग चैंग को अवॉइड करने लगे। पर जैंग चैंग नी मिंजू और उसके साथ वहीं पर जाने लगे, क्योंकि नी मिंजू एक जगह पे हंट करने जा रहे थे। जैंग चैंग भी वहीं जा रहा था, इसीलिए तीनों एक साथ निकलने लगे। जैंग चैंग बार बार लैन सिचैन की तरफ ही देख रहा था। वहीं लैन सिचैन को भी उसका ये नजरें अच्छी लग रही थी, पर वो क्या करे बेचारा। उन्हें भी तो अपनी फैमिली की रिपुटेशन प्यारी है ना, और दोनों सेक्ट एक दूसरे से नफरत करते हैं। अगर जैंग चैंग को पता चला वो लैन सेक्ट से है, वो तो उसे बात भी नहीं करेगा। इसलिए वो चुपचाप वहीं पर उनके साथ चल रहे थे। तभी अचानक से एक गाड़ी मतलब एक घोड़ा गाड़ी तेजी से जा रहा था, जिसे देखकर जैंग चैंग ने सीधा सीचैन को अपने पास खींच लिया था। सीचैन उसके आंखों में देखने लगे। फिर वो दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं और सीचैन ने उसे थैंक्स बोला था। फिर एक जगह में जाकर जहाँ पर वो हंट करने गए थे, वहाँ पर वो अच्छे से हंट करते हैं। जैंग चैंग तो अमेज था सीचैन का स्किल देखकर। वो तो उसे बधाई भी देता है, क्योंकि उसने ही पकड़ा था ना। सीचैन स्माइल करते हैं। जैंग चैंग उसकी स्माइल पे फ्लर्ट हो गया था। वो कहता है, सेक्ट लीडर नी, क्या मैं आपके घर एक
दिन के लिए रह सकता हूँ? ली मिंजू पहले सिचैन की तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं, जी ठीक है। ये बोल वो तीनों मी मेंशन पहुंच गए थे, पर जैंग जैंग तो सिचैन का पीछा ही कर रहा था। तभी वहां पर कुछ लोग मतलब लैंड साइड के कुछ लोग आ गए, जिसे देखकर सिचैन बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। वो सिचैन जैंग जैंग की तरफ देखता है और फिर उन लोगों की तरफ। वो लोग उसे आकर ग्रीट करते हैं, मतलब सिचैन को आकर ग्रीट करते हैं। फिर सिचैन कहता है, क्या हुआ? वो लोग सिचैन को कहते हैं ग्रीट करते हुए, जेवुजुन आपको मास्टर लैंड ने बुलाया है। ये सुनते ही ना जैंग जैंग की आंखें खुली की खुली रह गई थी। क्या ये लैंडसेट का पहला राजकुमार है, ओमेगा राजकुमार? ये सोचते हुए वो लैन सिचैन की तरफ देख रहा था। लैन सिचैन भी जैंग जैंग की तरफ ही देख रहा था, पर वो उसे कुछ ना बोल के सीधा अंदर की ओर जाने लगा, क्योंकि लैन सिचैन को पता है कि उसके अंकल यहाँ आ चुके हैं। वो कितना भी छुपने की कोशिश करे पर उसके अंकल को ये पता चल ही जाता है, इसीलिए वो अपने अंकल से बातें करता है। पर जैंग जैंग को बहुत बुरा लगा था। उसका पहला प्यार लैंडसेट से है, उसे पता है लैंडसेट और जैंगसेट का कितना बड़ा दुश्मनी है, इसीलिए वो अपने प्यार को भूलने की कोशिश कर रहा था, पर वो भूल ही नहीं पा रहा था। ऐसे ही महीने बीतते गए, पर एक दिन फिर एक जगह में नाइट हंट में वो दोनों का आमना सामना होता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, पर उनके डिसिपल वो तो एक दूसरे पर तलवार तान के रखे हुए थे। ऐसा बोलो, अगर उन्होंने मतलब जैंग जैंग और सिचैन ने एक इशारा किया ना, वो दोनों सेक्ट के डिसिपल एक दूसरे को काट कर वहीं रख देंगे। जैंग जैंग उन लोगों से इशारे में बोलता है, शांत रहो और तुम लोग दूसरे दूसरे इन में जाओ। ये सुनकर सारे डिसिपल दूसरे इन में जाने लगे। वहीं जैंग जैंग एक पल के लिए सिचैन को देखता है और फिर वहां से दूसरे इन के लिए निकल गया। वहीं सिचैन को भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो भी इतने महीनों में जैंग जैंग को भुला नहीं पाए थे, पर जैसे ही वो दोनों फिर से निकलने वाले थे, वहाँ दूसरे हंट के लिए उनका नज़र फिर से मिला। दोनों एक दूसरे को फिर से देखने लगे, पर सिचैन अपनी नज़रों को फेर लेते, वहीं जैंग जैंग भी। उनके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पर वो क्या करते, बेचारे दो सेक्ट के लड़ाइयों के बीच फंस गए हैं, इसीलिए वो अपने अपने रास्ते चले गए। बेचारा जैंग जैंग वो अपने दिल में ही सोच रहा था, क्यों क्यों मेरा पहला प्यार उस लैंड सेक्ट से है। ये सोचते हुए वो जा रहा था और कह रहा था, मुझे उसे भुलाना पड़ेगा, पर मैं कैसे भुलाऊं? रात भर मेरे सपनों में वो आता है, उसकी स्माइल आती है, मैं क्या करूं? ये सोचते हुए वो जा रहा था, पर तभी उसे कुछ लोगों की चीख सुनाई देती है। जैंग जैंग सीधा उस तरफ भागता है। वो देखता है कि लैंडसेट के सारे लोगों को एक घोस्ट ने पोजेस कर लिया है। वहीं सिचैन उस घोस्ट से लड़ रहा है, उसके हाथ से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, क्योंकि जो उसके डिसिपल थे, जो लैंडसेट के डिसिपल थे, वो घोस्ट से पोजेस हो गए थे, इसीलिए वो जैंग मतलब सिचैन पे अटैक कर रहे थे। सिचैन सबसे लड़ रहा था, पर उन्हें किसी को हार्म भी नहीं कर पा रहे थे। वो जैंग जैंग जब देखता है कि सिचैन उतने सारे घोस्ट के बीच में फंसा हुआ है, वो सीधा उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, और कुछ ही टाइम में उन्होंने सबको उस घोस्ट से बचा भी लिया था, क्योंकि जैंग जैंग के पास विंग का एक तावीज़ था। विंग ने एक मंत्र बनाया था, जिसके कारण घोस्ट सबसे दूर रहते हैं, और जैंग जैंग से तो बहुत ज़्यादा दूर। जैंग जैंग ने पूरा लैंड सेक्ट के सारे डिसिपल को बचा लिया था, यहाँ तक कि सिचैन को भी। सिचैन उसी को देख रहे थे, पर अचानक से वो बेहोश हो जाते हैं। जैंग जैंग जब देखता है, वो एकदम ज़्यादा घबरा गया। वो उसे उठाकर अपनी गोद पे उठाकर एक इन ले जाता है और उसे बोलता है, हीलर हीलर को बुलाओ, जाओ। ये बोल वो डिसिपल को इशारा करता है। वो डिसिपल भी भागकर एक हीलर को बुलाता है। वो हीलर उसे देखते हुए बोलते हैं, मतलब सिचैन को देखते हुए बोलते हैं, राजकुमार, इन्हें कुछ नहीं हुआ है, शायद तक इन्होंने कुछ खाया नहीं होगा, और घोस्ट से लड़ने के बाद इनकी बॉडी से बहुत ज़्यादा खून भी निकल गया है, इसीलिए ये बेहोश हो गए। जैंग जैंग कहता है, इन्हें होश कब आएगा? वो डिसिपल कहता है, कुछ ही टाइम पे इन्हें होश आ जाएगा। जैंग जैंग उन्हें ग्रीट करता है और फिर वो हीलर वहाँ से चला गया था। जैंग जैंग पूरी रात
सीचैन की देखभाल करते हैं और सीचैन भी कुछ ही मतलब अगली सुबह उठ गए थे। सीचैन देखते हैं कि जैंग जैंग उसके पास ही मतलब नीचे में बैठा हुआ है और वो सोया हुआ है। वो उसकी नज़रें मतलब सीचैन की नज़रें जैंग जैंग से हट ही नहीं रही थी, पर जैंग जैंग जब उठता है तो दोनों की नज़रें फिर से मिल गई। दोनों ने फिर से अपनी नज़रें फेर ली और वो कहता है, जैंग जैंग कहता है, तुम ठीक हो? जैंग जैंग की बात सुनकर सीचैन अपना सर नोट करते हैं और फिर वो उठ के जाने ही लगता है कि जैंग जैंग उसे रोकते हुए बोलता है, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें हल्का फीवर है। पर सीचैन कहते हैं, मैं मैं चलता हूँ। ये बोल वो जा रहा था, पर जैंग जैंग उसे रोकते हुए कहता है, फिर कब मिलोगे? जैंग जैंग की बात सुनकर सीचैन उसकी तरफ देखता है और वो कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है और हम क्यों मिलेंगे? हम दोनों दुश्मन सेक्ट से हैं। पर जैंग जैंग कहता है, दुश्मन सेक्ट अगर मैं मानता तो अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं होता, और हाँ, और अगर मैं तुम्हें दुश्मन मानता तो कल मैं तुम्हें बचाने नहीं आता। मैंने तुम्हें इसलिए बचाया है क्योंकि, ये बोलकर वो उसके आंखों में देखता है। सीचैन भी उसके आंखों में ही देख रहे थे। जैंग चैंग कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं हमें मिले हुए पूरे पूरे 6 महीने हो चुके हैं, पर न जाने क्यों मैं तुम्हें भुला नहीं पा रहा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, मैं शायद तुमसे प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं भी तुमसे मतलब मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। पर पर क्या करूँ? मैं मैं अपनी फीलिंग को तुम्हारे लिए छुपा नहीं पा रहा हूँ। ये बोल वो उसकी आंखों में देख रहे थे और कहता है, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत कर रहे होगे, पर आई लव यू। ये बोल वो उसके आंखों में देखता है और फिर कहता है, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते, तुम मुझे दुश्मन मानते, इसीलिए मैं यहाँ से जाता हूँ। ये बोल वो वहाँ से जा रहा था, पर सीचैन उसे रोकता हुआ बोलता है, मैं मैं भी। ये बोलकर वो अपनी आंखें नीचे कर लेता है। सीचैन की बात सुनकर जैंग जैंग कंफ्यूज था, पर सीचैन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं भी पहले दिन जब हम मिले थे तब से तुम्हें पसंद करता हूँ। ये बोल वो उसकी आंखों में देख रहा था। जैंग चैंग जब ये सुनता है ना, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उसने सीधा भागकर जैंग सीचैन को गले से लगाते हुए कहा, सच में? पर हमारा सेक्ट? ये बोल वो उसकी आंखों में देखता है, पर सीचैन कहता है, मैं मैंने भी यही सोचकर पूरे 6 महीने तुम्हें भुलाने की कोशिश की, पर मैं तुम्हें भुला नहीं पाया। ये बोल वो उसकी आंखों में देख रहा था। सीचैन की बात सुनकर जैंग चैंग स्माइल करता है और कहता है, पर हमारा रिश्ता शायद कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे हमारी फैमिली। पर सीचैन कहते हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, पर मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे? जैंग चैंग प्लीज़। जैंग चैंग ये सुनकर कहता है, मैं करता हूँ, पर हमारी फैमिली। जैंग चैंग की बात सुनकर सीचैन कहते हैं, अब अब मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हारे बिना सच में नहीं रह सकता। ये सुनने के बाद जैंग चैंग ने उसे गले से लगा लिया और फिर वहीं से उन लोगों का रिश्ता चालू हो गया था। वो दोनों हमेशा मतलब महीने में कुछ दिन एक साथ रहते थे, बातें करते थे, खेलते थे, कूदते थे, एक साथ हंट पे जाते थे। किसी को उनके बारे में कुछ पता नहीं चलता था। सीचैन ने सबसे हाइड करके रखा था ये सब बातें। वो सबसे झूठ बोल के आता था। पहले तो वो झूठ नहीं बोलता था, पर जैंग चैंग के मिलने के बाद वो झूठ बोलने लगा है। जैंग चैंग उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश था। उसने भी अपनी फैमिली से कुछ भी नहीं बोला था और वो आज मतलब प्रेज़ेंट का सीन, आज मतलब कि जिन सेक्ट में सारे आर्चरी कॉम्पिटिशन कर रहे थे ना, आर्चरी कॉम्पिटिशन में जैंग चैंग देख रहा था सीचैन कैसे मैंग्याओ से बातें कर रहे हैं। सच में उसे ना मैंग्याओ अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो गुस्सा हो रहा था। और सीचैन जब देखते हैं कि जैंग चैंग कहीं जा रहा है और वो उसे इशारे में अपने पीछे बुला रहा है, वो मैंग्याओ से कहता है कि मैं आता हूँ, और फिर वो भी जैंग चैंग के साथ उसके पीछे पीछे निकल गया था। जैंग चैंग जब महसूस करता है सीचैन उसके पीछे आ गया, वो उसे पकड़ के एक दीवार पे मतलब एक पेड़ पे पुश करते हुए बोलता है, ये क्या हरकत थी? तुम मुझे इग्नोर करके उस मैंग्याओ से बातें कर रही थी, वो भी इतना हंस के। सीचैन उसे थोड़ा सा दूर करते हुए बोलता है, जैंग चैंग, मैंग्याओ ने मुझे सिर्फ
बधाई दी थी, इसलिए मैं उससे बातें कर रहा था। पर सीचैन की बात सुनकर जैंग चैंग उसे कहता है, पर तुम क्यों हँसते हो इतना उन लोगों को देखकर? मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम किसी और से बातें करते हो, ये बोल उसके गालों को टच कर रहा था। सीचैन स्माइल करते हुए बोलते हैं, हाँ, जैसे कि मैं ही बस बात करता हूँ ना, तुम तो जैसे करते ही नहीं हो। जैंग चैंग मुंह बनाते हुए बोलता है, मेरी बात अलग है, पर तुम मत किया करो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। जैंग चैंग और सीचैन ऐसी बातें कर रहे थे, पर तभी उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ पर विंग चिल्ला के बोला था, वांग जी, हो गया ना, बस मुझे माफ़ कर दो ना। मैं मैं गुस्सा हो गया था, मैंने उस टाइम सोचा नहीं और मैंने वो सब बोल दिया। आई एम सॉरी, मैं तो बोल रहा हूँ ना, मुझे माफ़ कर दो ना, प्लीज़ ना। ये बोलते हुए विंग उसके पीछे-पीछे जा रहा था। जैंग जैंग जब देखता है कि विंग उसे मतलब लैन वांग जी को माफ़ी माँग रहा है, क्यों? उसकी मुट्ठी कस गई थी। वो सीचैन को देखते हुए बोलता है, तुम्हारे भाई ने अब क्या कर दिया मेरे भाई के साथ? मैं सच बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारे भाई ने मेरे भाई के साथ कुछ किया होगा ना, मैं उसे अब जान से मार डालूंगा। सीचैन कहते हैं, क्या तुमने सुना नहीं? विंग उससे माफ़ी मांग रहा है, न कि वांग जी। और दोनों के बीच ऐसा तो नहीं लग रहा है कि वो दोनों लड़ाई कर रहे हैं। जेंग चेंग कहता है, हमने सिर्फ उनकी आवाज़ सुनी है, हमने देखा नहीं है। तो चलो देखते हैं, ये बोल उसका हाथ पकड़ के उस तरफ ले जा रहा था। तभी सीचैन को एक आवाज़ आती है। वांग जी विंग को पेड़ पे धक्का देकर उसे कह रहा था, तुमने क्या कहा? तुम इसलिए अपसेट थे क्योंकि वो फूल मैम ने दिया था। इतना ज़्यादा उसके लिए प्यार है, ये बोलकर उसने एग्रेसिवली विंग को किस करना स्टार्ट कर दिया था। ये देखकर ना सीचन शॉक में थे, पर उतना टाइम जैंग जैंग ने उसे नहीं देखा था क्योंकि उन लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी झाड़ी थी, जिसके कारण सिर्फ सीचन उन लोगों को देख पा रहे थे, वो भी हल्का सा उन लोगों की मतलब हल्का सा उन लोगों को देख पा रहे थे, पूरा भी नहीं। ये देखकर सीचैन अपने मन में सोच रहे थे, नहीं, अगर जैंग जैंग ने ये देख लिया, वो तो वांगजी को मार ही डालेगा और हमारा रिश्ता भी। ये सोचते हुए वो जैंग जैंग का हाथ खींच लेता है और कहता है, जैंग जैंग, चलो ना, उन्हें छोड़ो ना, हम भी तो इतने दिनों बाद अकेले ऐसे मिल रहे हैं ना, प्लीज़ मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। पर जैंग जैंग कहता है, सीचैन, तुम्हें पता है मेरा भाई वहाँ अकेले है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा भाई वो लान वांगजी मेरे भाई के साथ कुछ भी ऊट-पटांग करे। अगर उसे एक खरोच भी आई ना, तब मैं उस तुम्हारे भाई को छोड़ूंगा नहीं। सीचैन आगे की तरफ देख रहे थे, वो देख रहे थे कैसे वाइल्डली एकदम पागलों की तरह विंग को किस किए जा रहा है वांग जी। ये देखकर उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली थी और वो जेंग चेंग को समझाया जा रहा था कि प्लीज मत जाओ उधर। पर जेंग चेंग कहता है, नहीं, मुझे जाना है। ये बोलकर वो उस तरफ जाने लगे। सीचैन अपने मन में सोच रही थी, ये वांग जी कर क्या रहा है, ये आज मरेगा। ये सोचते हुए वो उसके पीछे पीछे मतलब जैंग चेंग के पीछे पीछे जा रहा था। वहीं जब विंग और वांग जी ग्राउंड पर लेट गए थे ना, तब तब जैंग चेंग ने उन्हें देखा था और तभी ये फ्लैशबैक भी खत्म हो गया। जैंग चेंग अपने भाई को देखते हुए बोलता है, विंग, मुझे सच्चाई जानना है, ये सब हो क्या रहा था? और लान वांगजी तुम्हें अपनी ओमेगा क्यों बोल रहा है? और तुम इसके साथ ये सब क्या कर रहे थे? मुझे जानना है। वांग जी की मतलब जैंग चेंग की बात सुनकर विंग कहता है, वो वो मेरा पति है, मैं उसकी वाइफ हूँ। जैंग चैंग ये सुनकर बहुत ज़्यादा ही इरिटेट हो रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो कह रहा था, मुझे सच्चाई जानना है। वहीं सिचैन भी वांगजी से कह रहे, वांगजी, क्या है सच्चाई, हमें जानना है। तुम दोनों कैसे? वो भी विंग तो एक अल्फा है, तुम दोनों कैसे? और विंग विंग ओमेगा टोन में कैसे बात कर सकता है? मुझे सब जानना है, हमें सब जानना है, बताओ। वांग जी एक डीप ब्रेथ लेता है, वहीं विंग भी। वांग जी ने विंग के कंधे पर अपना हाथ रखा था। वांग जी की हाथ अपने कंधे पर महसूस करते हुए विंग कहना स्टार्ट करता है, असल में ये सब मेरी गलती है। आम ये बोलते हुए वो जैंग चैंग की तरफ देख रहा था। वो जैंग चैंग को बोलते हैं, जैंग चैंग, प्लीज़ तुम मुझ पे गुस्सा मत करना, प्लीज़ तुम उसे प्रॉमिस करो, तभी मैं इसे बताऊंगा। जैंग चैंग कहता है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुमने जो किया होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर विंग कहता है, प्लीज़ ना जैंग चैंग, अगर तुम मुझे प्रॉमिस नहीं करोगे, मैं नहीं बताऊंगा। ये बोलकर वो उठने की कोशिश करता है, पर जैंग चैंग उसे बैठाते हुए बोलता है, ठीक है,
तुम मुझे बताओ, तुम लोगों का तुम तुम लोग कैसे इस तरह से, मुझे बताओ, ये जानना है। ये बोलकर वो विंग की आंखों में देख रहा था। विंग कहता है, तुम मुझे कुछ नहीं बोलोगे ना, पक्का? जैंग चैंग कहता है, हाँ ठीक है, कुछ नहीं बोलूंगा, बस मुझे सच्चाई जाननी है। विंग, बताओ मुझे सच्चाई। विंग एक डीप ब्रेथ लेता है और फिर कहना स्टार्ट करता है, भाई जैंग चैंग, ये सब मेरी गलती थी। मेरी कर्ज मतलब मेरी एक गलती के कारण ये सब हुआ है। मैंने एक अपनी नादानी के कारण ये सब कर बैठा। पर विंग की बात सुनकर वांग जी उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है, तुम्हारी गलती नहीं थी, वो हम दोनों की गलती थी। पर विंग उसे देखकर बोलता है, नहीं तुम्हारी गलती नहीं थी। पर जैंग चैंग उन दोनों को इरिटेट होकर देखते हुए बोलता है, तुम दोनों अपनी गलतियां बाद में बताना, पहले मुझे कहानी जानना है, फिर मैं बोलूंगा किसकी गलती थी किसकी नहीं। विंग अपने गगा को जैंग चैंग को देखते हुए कहता है, हाँ मैं बताता हूँ, ये बोल वो वांग जी को देखता है। वांग जी भी अपना सर नोट करता है और फिर हमारी कहानी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। 5 साल पहले का फ्लैशबैक। हमारा विंग सिर्फ 16 साल का था, उसी दिन वो 16 साल का हुआ था। विंग सबसे ज़्यादा वहाँ का लाडला था, इसीलिए उसे आज पहली बार बाहर जाने का मौका मिल रहा था। वैसे तो वो बाहर जाता रहता था, पर नाइट हंट पे वो अकेले पहली बार जाने वाला था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो सबको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि मैं आज नाइट हंट पे जाने वाला हूँ। मैं सबको बोल रहा हूँ, मैं देख लेना, मैं बहुत ज़्यादा घोस्ट को पकड़ूंगा। देख लेना, मैं सबको बहुत अच्छे से बचाऊंगा। देख लेना, मैं सबसे ज़्यादा यहाँ की घोस्ट को पकड़ूंगा। ये बोलकर वो सबको बताया जा रहा था। उसकी खुशी देखकर सारे जैंग सेक्ट वाले खुश हो रहे थे। वहीं विंग अपनी मॉम को किसी करके उनके गालों पे किस करके बोलता है, मॉम मैं ना जा रहा हूँ, और हाँ जैंग चैंग और फादर से कह देना कि मैं अकेले जा रहा हूँ, मैं अब 16 साल का हो गया हूँ, मैं अब जा सकता हूँ। ये बोल वो अपनी मॉम को बाय बोलता है। पर मैडम ये उसे बोल रही थी कि रुक जाओ, उन लोग आएंगे तब जाना। पर विंग कहता है, नहीं मॉम, मैं अब 16 साल का हो गया हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं अपना डिसीजन खुद ले सकता हूँ। ये बोल वो बाय बोलते हुए वहाँ से चला गया। विंग अभी 16 साल का था, वो बहुत नादान था, वो कुछ ज़्यादा समझता नहीं था, वो नादानी में कुछ भी कर जाता था। उसे तो कुछ बातें समझ भी नहीं आती थी। वो चलते चलते ऐसे ही इलिंग शहर में पहुंच गया था। वहां उसे सुनाई दिया था कि बहुत सारे घोस्ट ईलिंग शहर में लोगों को परेशान कर रहे हैं, इसीलिए वो ईलिंग शहर गया था। ईलिंग शहर में बहुत ज़्यादा शांति थी। विंग देखता है कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा शांति है, घोस्ट कहाँ है। वो उछलते कूदते एक इंसान से पूछता है कि यहाँ तो मैंने सुना है घोस्ट रहते हैं, पर यहाँ तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। वो इंसान कहता है, तुम पागल हो गए हो बच्चे, तुम घोस्ट को पकड़ने आए हो, तुम्हारी एज ही कितनी है, वहाँ तो बड़े बड़े पर्सन भी उस घोस्ट को पकड़ नहीं पा रहे हैं, पर तुम जाके मरना चाहते हो, मेरी सलाह है तुम मत जाओ। पर विंग कहता है, अरे मैं एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पर्सन हूँ, मैं उन घोस्ट को पकड़ सकता हूँ, तुम बताओ तो सही। वो पर्सन फिर कहता है, बच्चे तुम वहाँ मत जाओ। विंग कहता है, अरे मैंने बोला ना मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, तुम बताओ तो सही। वो पर्सन अपने सिर पे हाथ मारते हुए बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। ये बोल वो उस जगह का बता देता है नाम। विंग कहता है, ओके थैंक यू, देख लेना मैं इस जगह को बहुत जल्दी ही उन घोस्ट से आज़ादी दिला दूंगा। ये बोलते हुए वो उन्हें फ्लाइंग किस देता है और वहां से चला गया। विंग बहुत ज़्यादा नादान था, उसे कुछ भी समझ नहीं आता है वो क्या करता है, वो बस मजाक में सब बातें उड़ा देता है। वो हंसते खिलते हुए वहां चला जाता है। वो देखता है कि वहां कुछ लोग खड़े हुए हैं। विंग उस जगह जाता है और वो देखता क्या है, वहां पर एक इंसान एक ब्लैक साए के सामने खड़ा है। वो इंसान डरते हुए कह रहा था, प्लीज मुझे जाने दो। ये बोलते हुए वो पीछे खसक रहा था, पर वो घोस्ट हंसते हुए बोल रहा था, इतनी जल्दी तो नहीं, मुझे तुम्हारी सोल चाहिए। पर विंग अपने स्वाट को निकाल लेता है और वो इस इंसान के जो पर्सन वहां पर गिरा हुआ था ना, और जिस घोस्ट के सामने वो बैठा हुआ था, उस पर्सन के सामने आके खड़ा हो गया
और घोस्ट के साथ लड़ने लगा विंग। विंग उसके साथ बहुत अच्छे से लड़ रहा था। वो पर्सन जब देखता है कि विंग उस घोस्ट से लड़ रहा है, वो सीधा वहां से भाग गया। वही विंग बहुत अच्छे से उस घोस्ट के साथ लड़ रहा था। विंग लड़ते 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 बहुत टाइम हो गया था। वो थक भी गया था। वो घोस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। विंग उसे लड़ रहा था, पर तभी वो उसे हराने ही वाला था कि तभी वहां पर एकदम ज्यादा नीली रोशनी के साथ वहां पर कोई इंसान आता है। विंग की आंखें मतलब बंद हो गई थी, जिसके कारण उस घोस्ट ने उसके ऊपर अटैक करनी चाही, पर अचानक से एक स्वॉर्ड आकर उस घोस्ट को अपने स्वॉर्ड में कैप्चर कर लेता है। विंग बहुत ज़्यादा शॉक में पड़ गया था कि किसने किया ये। वो उस घोस्ट को पकड़ने वाला था, पर किसने पकड़ लिया ये सोचकर वो पीछे मुड़ता है। वो देखता है कि वाइट रोब में एक बहुत ज़्यादा हैंडसम सा लड़का खड़ा हुआ है। वो शायद 18-19 साल का था। वो लड़का बहुत ज़्यादा हैंडसम था। साथ में उसने पूरी तरह वाइट रोब पहनी हुई थी। साथ में उसके माथे पर फोरहेड रिबन था। उसकी गोल्डन आईज। विंग उसे ही देखे जा रहा था, पर जैसे ही उसकी नज़र उसके फॉरहेड रिबन पर पड़ी, वो गुस्से में तलमिला गया। वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम तुम कौन हो और तुमने उसे पकड़ा क्यों? उसे तो मैं पकड़ने वाला था ना। पर वो पर्सन अपनी कोल्ड आवाज में बोलता है, वो तुम्हें हार्म करने वाला था, इसलिए मैंने उसे पकड़ लिया। तो इसमें बुरा क्या किया? वैसे भी तुम इसे पकड़ने आए थे, तो मैंने पकड़ लिया। तुम तो बस इस जगह को इससे आज़ादी दिलाना चाहते थे ना। पर विंग कहता है, पर मैं उसे पकड़ना चाहता था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे उसे पकड़ने की? दो उसे मुझे, ये बोलकर वो उसके पास आने लगा। वो उसके स्पॉट पे अपने हाथों को रखने वाला था, पर तभी उस इंसान ने अपने स्पॉट को दूसरी तरफ रख दिया। मतलब अपने हाथों से दूसरी तरफ उछाल कर अपने दूसरे हाथ में पकड़ लिया। विंग गुस्से में बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत! मैं उस घोस्ट को इतने टाइम तक हैंडल कर रहा था। मैं उससे इतने टाइम तक लड़ा ताकि वो कमज़ोर हो जाए और मैं उसे पकड़ लूँ, पर तुमने आकर सब बिगाड़ दिया और तुमने वो पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी चीज़ पे हाथ रखने की? ये बोलकर वो उसे उस तलवार को लेने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके तलवार में ही वो सोल कैद था। विंग का मतलब विंग जब उस तलवार को पकड़ने की कोशिश कर रहा था ना, वांग जी मतलब हाँ, आप तो समझ ही गए होंगे वो इंसान कौन था। हमारा वांग जी उसे कहता है, वो पकड़ लिया गया है, तो तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। और तुम नादान बच्चे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है क्या? ईलिंग शहर में इतने सारे घोस्ट हैं, तुम्हें वो कच्चा चबा जाएंगे। विंग कहता है, कौन नादान बच्चा है? मैं एक अल्फा हूँ। मैं 16 साल का हो चुका हूँ। पर वांग जी अपनी आय रोल करते हुए बोलता है, पर भी हो तो एक बच्चे ही। यहाँ मत आया करो, ये खेलने की चीज़ नहीं है। विंग इसे सुनकर ना बहुत ज़्यादा गुस्से में आके बोलता है, तुम्हें किसने बोला कि मैं एक बच्चा हूँ और मैं यहाँ खेल रहा था? हाँ, वैसे मैं खेल ही रहा था उस घोस्ट के साथ, और इस खेल में मैं उसे पकड़ भी लेता, पर तुमने आकर सब बिगाड़ दिया। पर मुझे एक बात बताओ, तुम हो कौन और तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ तो मैं पहले आया था ना। वो इंसान बहुत ज़्यादा एरोगेंट और बहुत ज़्यादा अपने आप को प्राउड फील करवाते हुए बोलता है, मैं लैंड सेक्ट का सेकंड प्रिंस हूँ, लैन वांग जी। तुम कौन हो? विंग जब ये सुनता है, वो कहता है, लान वांग जी लैंड फैमिली से, उसी फैमिली से ना जिसके सेक्ट लीडर ने एक लेडी को एक लेडी को अपनी तलवार से मारा था। ये बोलते हुए वो वांगजी की आंखों में देख रहा था। वांगजी को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो कहता है, जबान संभाल के बोलो, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। पर विंग टोन भरी आवाज में बोलता है, अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है? अच्छा अच्छा, मुझे शायद लगता है तुम शायद सेकंड प्रिंस हो ना। हाँ, तुमने यही बोला। तो तुम्हारी फादर थे ना? हाँ, मैंने समझ लिया, तुम्हारे फादर ने ये सब किया है, इसीलिए तुम्हें चिढ़ लग रहा है। हाँ, मैं समझ गया। ये बोलते हुए वो वांगजी की आंखों में देख रहा था, और फिर ये आता है, तुम्हारे फादर ने एक लेडी को, एक निहत्थी लेडी को अपनी तलवार से मारा था। इतने ज़्यादा नपुंसक इंसान था ना वो। वांग जी ये सुनने के बाद उसकी तरफ तलवार पॉइंट करते हुए बोलता है,
ज़बान सँभाल के बोलो, वो मेरे फ़ादर थे। पर विंग अपनी तलवार निकालते हुए उसकी तलवार को साइड रखते हुए बोलता है, तुम भूलो मत, तुम्हारे फ़ादर ने सच में उन्हें मारा था। वो एक अल्फ़ा होकर, एक प्योर ब्लड अल्फ़ा होकर, एक ओमेगा को, एक नॉर्मल ओमेगा को, जिसके पास बिल्कुल भी तलवार नहीं था, उसे मारा है। तुम्हारे डैड, तुम्हारे फ़ादर कितने ज़्यादा नपुंसक इंसान हैं, जिन्होंने उन्हें मार दिया। ये बोलकर वो वांग जी को गुस्से में देख रहा था। वांग जी गुस्से में बोलता है, तुम तुम बिना जाने समझे कुछ भी मत बोलो। वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। पर विंग गुस्से में बोलता है, उन्होंने किया था। वांग जी कहता है, जब तुम वहाँ थे ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता चल सकता है। विंग गुस्से में बोलता है, मैं वहीं था, मैंने खुद देखा था, तुम्हारे फादर ने मेरी मदर को मारा था, मेरी मदर को, समझे। ये बोलकर वो वांग जी के आंखों में देख रहा था और कह रहा था, तुम्हारा फादर नपुंसक था, इसीलिए तो देखो आज तुम्हारा फादर खुद अपने आप को मार चुका है। देखा, यही है करनी का फल। ये बोलते हुए वो वांग जी के आंखों में देख रहा था। वांग जी इस मतलब विंग के इस टोन को सहन नहीं कर पाया। वो विंग को अब गुस्से में उसके हाथों से वो तलवार चलने लगी। वो विंग के ऊपर अटैक किए जा रहा था। विंग भी कह रहा था, इतनी ही ताकत है तुम्हारे ऊपर, देखना आज मैं दिखाता हूँ, मैं अपनी मॉम का बदला लेता हूँ। ये बोल वो भी वांग जी के ऊपर बहुत ज़्यादा फियर्सली अटैक कर रहा था। दोनों बहुत ज़्यादा फियर्स होकर एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। वांग जी का तलवार विंग को टच करने ही वाला था, तभी विंग वहाँ से हट गया और वहीं वांग जी को विंग मार रहा था। दोनों की लड़ाई बहुत टाइम तक पहुँच चलती है। दोनों लड़ाई करते करते कब वो उस जगह से दूसरी जगह पहुंच गए, उन्हें पता भी नहीं चला। वांग जी और विंग के उस तलवार से अब एनर्जी निकलने लग गई थी। वो इतना ज़्यादा फियर्सली अटैक कर रहे थे, जिसके कारण उनकी आत्मिक शक्ति जो अंदर उनकी बॉडी में रहती है, वो उस तलवार में आने लगी। वो दोनों एक दूसरे को अपनी आत्मिक शक्ति से अटैक कर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे लग रहे थे। वो दोनों बहुत लड़ते-लड़ते एक जगह पे आ जाते हैं। उनकी ताकत जो वो उनकी आत्मिक शक्ति थी ना, वो लड़ते-लड़ते इतना ज़्यादा बढ़ गई थी कि उनकी आत्मिक शक्ति वहाँ से उस तलवार से इतनी ज़्यादा निकलती है कि वो एक पर्सन को जाके हिट हो जाती है। उस पर्सन ने बहुत ज़ोर से आवाज़ कर दी थी, जिसके कारण वांग जी और विंग की नज़रें उस तरफ जाती हैं। वांग जी और विंग वहाँ पर रुक गए थे। उन्हें लगा कि उनके कारण किसी और को चोट लग गई, इसीलिए वो रुक गए थे। वो देखते हैं कि वहाँ बस एक साधु बैठा हुआ था, एक मोंक। वो मोंक वहाँ पर शायद ध्यान कर रहा होगा। विंग को अब रियलाइज़ हुआ कि वो लड़ते-लड़ते उस जगह से कहाँ आ गए हैं। वो जगह एक गुफ़ा था। वो गुफ़ा बहुत ज़्यादा ही अंधेरे से भरा हुआ था। बस उसमें ऊपर से चाँद की रोशनी आ रही थी। हाँ, वो इतना ज़्यादा लड़ रहे थे, जिसके कारण टाइम कैसे बीत गया उन्हें पता भी नहीं चला। अभी रात हो चुकी है। उस चाँद की रात की चाँद की रोशनी उस केव में पूरी तरह से फैली हुई थी। वो देखता है कि जो वो अभी लड़ाई कर रहे थे ना, तो उनके जो तलवार से निकल रही थी ऊर्जा, वो कितनी ज़्यादा उस केव में तबाही मचा चुकी है। यहाँ तक कि वो देखता है कि वहाँ बस एक मोंक बुरी हालत में बैठा हुआ है। यहाँ तक कि शायद उसके हाथों से खून भी निकल रहा है। यहाँ बोलो किसी के वो दोनों लड़ाई कर रहे थे ना, तो किसी के तलवार से उन्हें चोट लग गई। ये सोचते हुए विंग थोड़ा-सा घबरा गया था। तो चलिए हम अगले पार्ट में देखेंगे क्या होगा? क्या उस मोंक ने ही इन लोगों को श्राप दिया है? तो ये तो पता चलेगा हमें नेक्स्ट पार्ट में। और कोई कमेंट करके बता सकता है क्या श्राप मिला होगा? तो आज के लिए इतना ही और बाय बाय।